ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कन्या के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा हर 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो स्वाभाविक तौर से अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में, अलग अलग ग्रहों के साथ उनकी युति बनती है पूरे हफ्ते। तो उन सब चीज़ों का आपके जीवन पे क्या प्रभाव हो सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि कन्या है, गाइडेंस के लिए आप अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। 17 जुलाई रात के करीबन 8-9 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि अपनी ही राशि कर्क राशि में। और 20 जुलाई सुबह के करीबन 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा लाभ स्थान में आते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं ये और भी अच्छी चीज़ है। थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि यहाँ पे अमावस्या योग बन रहा है। अब अमावस्या योग का लाभ स्थान में बनना कोई ज़्यादा बुरा नहीं होता, धन के हिसाब से लाभ मिलता है, अचानक से लाभ मिलता है। लेकिन इच्छाएं थोड़ी गलत डायरेक्शन में व्यक्ति को लेकर जाती हैं, क्योंकि जो 11वां स्थान है वो काम त्रिकोण का स्थान है, सबसे स्ट्रांग वाला इच्छाओं का स्थान है। और जब अमावस्या योग यहाँ पे बन जाता है तो व्यक्ति की इच्छाएं थोड़ी नॉर्मल से हटके होती है। वो जल्दबाजी में कुछ प्राप्त करना चाहता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत लोगों के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान करा सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा बुध के साथ भी है तो ओवर थिंकिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा अवश्य होगी। लेकिन अच्छी चीज़ है कि बुध लग्न के स्वामी भी हैं, 10वें घर के स्वामी भी, और उनका चंद्रमा के साथ लाभ स्थान में बैठना, यानी कि भौतिक जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, करियर के हिसाब से आगे बढ़ने का आपको अवसर प्राप्त अवश्य होगा। क्योंकि टेक्निकली बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो यहाँ से भी थोड़ी शुभता आ रही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा, नई नई संभावनाएं आपके जीवन में इस टाइम पे खुल सकती है, लेकिन धैर्य दिखाइएगा। दशामसा के हिसाब से जो लोग फैशन, सॉफ्टवेयर या फिर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, बर्डन ज़्यादा रहेगा। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम या प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाने का प्रयास कीजिएगा, जो शायद नहीं हो पाएगा आपसे। तो अपनी ऊर्जा को आपको डायरेक्ट करना है सही जगह पर। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान बली है, तो ये अच्छी चीज़ है। हफ्ते की शुरुआत में भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलने वाला है। 20 जुलाई सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि सिंह में, और 22 जुलाई रात के करीबन 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल आपके लिए विपरीत राजयोग इस टाइम बनाकर बैठे हुए हैं, और शुक्र के साथ। और मंगल शुक्र की होती धनकारक होती है, और चंद्रमा जब भी किसी भाव में आते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। तो यदि आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश से संबंधित काम करते हैं, MNC में काम करते हैं, तो उन सब लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल शुक्र के साथ चंद्रमा जब 12वें घर में आते हैं तो खर्चे अचानक से बढ़ जाते हैं। तो अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, विदेश से संबंधित आपका कुछ काम था या आप ऑलरेडी कुछ काम करते हैं विदेश से संबंधित, तो उन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। देखिए, शनि वक्री होकर चंद्रमा को देख रहे हैं जो विष योग बनाएगा, तो अपनी मनस्थिति पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। लेकिन क्योंकि 2 विपरीत राजयोग इस टाइम पे बन रहे हैं और चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि कुछ अटके हुए कार्य आपके बन सकते हैं। और बृहस्पति महाराज का भी आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि है चंद्रमा पर। तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, आपके अटके हुए कार्य, आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। नवामसा के हिसाब से सेहत का अवश्य ध्यान दीजिएगा। साहस थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी आप जा सकते हैं, ओवर एक्साइटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, तो इस पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप फैशन इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लव लाइफ में यही कहूँगा कि चीज़ों को सिंपल रखिएगा। ये वो समय है जब छोटी छोटी बातों पर बहस होगी।
वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी शांत रहना है आपको, जितना कम बोलेंगे इन 2 सवा 2 दिनों में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से नसों के रोग और लोअर बैक में दर्द रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई एग्ज़ाम आदि है बहुत अच्छा करेंगे, बस पुरानी गलतियों से सीख ले, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी पुरानी गलतियाँ दोहराते हुए दिख रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन बिजी बहुत रहेंगे आप कार्य क्षेत्र में। 22 जुलाई रात के करीबन 10-11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे ठीक होता है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं आपके, तो उनका लग्न में आना लाभ आपको देखा जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि बृहस्पति से छठे में है, तो ये एक तरह से शकट योग बन रहा है, तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य डिले हो सकते हैं। तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि वो समय ही ऐसा है जब कार्य डिले होंगे। तो पहले ही राशिफल देख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि हाँ डिले हो रहा है, तो होना ही था, उसके कारण फ्रस्ट्रेशन नहीं आपको लानी। क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और इस समय वो लग्न के स्वामी यानी कि बुध से भी तीसरे घर में है, यानी कि अपने कई प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, कुछ इच्छाएं पूरी होंगी और अचानक से धन लाभ के योग आपके लिए बन सकते हैं। ये वो समय है जब जीवन में थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, थोड़ी सकारात्मकता की वृद्धि भी अवश्य होगी। चंद्रमा जब लग्न में आते हैं तो व्यक्ति की सोच बदलती है, सोच नई होती है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो इस समय का भी लाभ उठाना चाहिए। नवांशा कुंडली बता रही है थोड़ी लेजीनेस आपके अंदर अवश्य रहेगी, उससे थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि उसके कारण जो अच्छा टाइम है, जो लाभ अर्जित करने का टाइम है, वो आप हाथ से थोड़ा गवा सा देंगे। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप रियल एस्टेट, मार्केटिंग, सेल्स इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक है, थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाइएगा, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा अपने पार्टनर की लाइफ में, और विद्रोही मत रहिएगा। ऐसा आपका थोड़ा सा मूड रहेगा कि आप थोड़ा विद्रोह कर देंगे छोटी छोटी बात पर, तो इससे बचिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और आप उदास रहेंगे अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। शायद जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा नहीं इस टाइम पे आपका वैवाहिक जीवन प्रतीत हो रहा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम या आंखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत शुभ है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। आने वाले टाइम की प्लानिंग कीजिए और यहाँ पे अगर कोई आपका एग्जाम पड़ता है तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा भाव अत्यंत बली है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन अवश्य हफ्ते के अंत में धीरे धीरे कर कर बढ़ेगी। उपाय के स्वरूप में गणेश जी की 2 बार आरती कर कर उनको लड्डुओं का और फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।